हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 11th क्लास की फिजिक्स में आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और वो है सेकंड यूनिट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले काइनेमेटिक्स, जो कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट को। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैकेनिक्स। इस यूनिट को बेसिकली मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। मैकेनिक्स क्या होता है? Mechanics is that branch of physics which deals with the study of motion of the object. Okay, mechanics is what? The branch of physics which deals with study of object in motion. इसमें हम मैकेनिक्स में हम बॉडी को मोशन में स्टडी करते हैं, उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और कितना फोर्स उस पर लग रहा है, कितना उसका एक्सेलरेशन है, कितनी वेलोसिटी है, गिवन टाइम में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, कितनी डिस्टेंस कवर की। तो बहुत कुछ इसमें पढ़ते हैं हम, ठीक है, मैकेनिक्स के बारे में। लेकिन हम सबसे पहले मैकेनिक्स के एक पहली ब्रांच करेंगे जिसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स के हम दो ब्रांचेस मान सकते हैं जैसे, तो एक होती है सबसे पहले काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ये क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट in motion without considering the causes of motion. Means to say, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, मोशन में स्टडी करते हैं, उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन मोशन के जो कारण है, जो कॉजेज है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि भाई कौन सा फोर्स लग रहा है, कितने फोर्स लग रहे हैं, वगैरह वगैरह। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किस कारण से मोशन हो रहा है, तो हम कॉजेज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते। ये होती है काइनेमेटिक्स। और दूसरी जो ब्रांच होती है वो होती है डायनामिक्स। वो मैं यहाँ पे आपको नहीं करा रहा अभी। द सेकेंड वन इज डायनामिक्स। डायनामिक्स, डायनामा इसका मतलब भी मोशन होता है। काइनेमेटिक्स, काइनेमा इसका मतलब भी मोशन होता है, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं, दिस इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बट बाय कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। इसमें हम मोशन के कॉजेज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमें नहीं करना है। हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हम उसके कॉजेज को नहीं लेंगे कि किन किन कॉजेज के कारण वो होता है। तो काइनेमेटिक्स में आगे चलने से पहले आप लोगों ने 9th क्लास में भी काइनेमेटिक्स पढ़ी हुई है कुछ लेवल तक, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेरियस स्टेट्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है स्थिर अवस्था। स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स स्थिर अवस्था। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहते हैं? देखिए, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है and this object is said to be in a state of rest with respect to its surrounding. फिजिक्स में आप जब भी कोई डेफिनेशन बोलते हैं तो एक एक वर्ड का, एक एक स्टेटमेंट का मीनिंग होता है। बिकॉज जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ना होकर मोशन में भी है किसी के लिए। हमें वो रेस्ट में लग रही है लेकिन वो मोशन भी है, मोशन में भी हो सकती है किसी के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन प्रॉपर हमें देनी पड़ती है। तो रेस्ट क्या होता है कि an object is said to be in state of rest with respect to, देखो ये चीज बहुत मायने रखती है, with respect to its surroundings। मतलब अपने जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में। सराउंडिंग रेस्पेक्ट है, इवन जिस बोर्ड प्लेटफॉर्म पे हो रखा है, जिस रोड पे हो रखा है, वो भी उसके रेस्पेक्ट में। इट्स सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कब? इफ इट
does not change its state, does not change its state with time with respect to surrounding. यदि वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज नहीं ला पा रहा है, तो उन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, ये रखी हुई है बुक, तो ये रेस्ट में है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? मेरे रेस्पेक्ट में, फैन के रेस्पेक्ट में, गेट के रेस्पेक्ट में, बोर्ड के रेस्पेक्ट में, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, इसके सराउंडिंग में जो भी आ रखा है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। बट व्हाट अबाउट द पर्सन इन स्पेस? यदि कोई पर्सन स्पेस में किसी दूसरे प्लेनेट पे, मून पे, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या ही रेस्ट में? उसके रेस्पेक्ट में दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। व्हाई? दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे, एंड अर्थ हैज टू काइंड ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन अबाउट इट्स एक्सिस एंड सर्कुलर मोशन अराउंड सन। तो इसके पास भी तो रोटेटरी मोशन एज वेल एज सर्कुलर मोशन दोनों है। सो दिस इज नॉट एट रेस्ट with respect to a person at moon or at some other planet or in space, but this is in rest with respect to surrounding here. तो ये किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। सपोज मान लो ये रूम एक बस है, and this bus is running on the road with some velocity, suppose 60 km/h. So this is at rest with respect to its co-passengers. जो ये पैसेंजर मान लो, तो इसके जो साइड में और पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनके रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में ही हुआ ना, विद रेस्पेक्ट टू चेयर, विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर, विद रेस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स, विद रेस्पेक्ट टू लगेज, ये रेस्ट में है। बट दिस इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ए पर्सन आउटसाइड द बस। बस के बाहर कोई खड़ा है, उसके रेस्पेक्ट में तो मोशन में हुआ ना। सो रेस्ट एंड मोशन एक्चुअली आर रिलेटिव, ये रिलेटिव है। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट with respect to some other object, may be in motion with respect to some another object. Okay, तो rest and motion are relative. तो ये मैंने जैसे इसके एग्जांपल दी है, तो आप इसका डेफिनेशन बताइए, एग्जांपल आप बता सकते हो। जैसे a book lying on the table, a heavy stone placed on the ground, a car parked in the parking, etc etc. These are the examples of rest. Second one is motion. तो मोशन में कब कहेंगे? An object is said to be in state of motion with respect to its surroundings. Surroundings के रेस्पेक्ट में कब? If it changes, बस इतना फर्क है। If it does not change था, इसमें if it changes its position with respect to its surrounding with time, यदि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज ला रही है with respect to its surrounding, तो वो मोशन में कहलाएगी। ओके, आप रोड पे खड़े हैं और कोई कार दौड़ के आपके सामने से निकलती है, तो वो कार आपके रेस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अस और द गनमैन। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मोशन एंड दीज आर टू टॉपिक्स, रेस्ट एंड मोशन। फिर एक इसके अंदर आता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो आप कैसे बताएंगे? मैं आपको बता चुका हूं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? तो अब जैसे इसमें नेक्स्ट आता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। हाउ विल यू एक्सप्लेन? रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है, तो देखिए मैंने लिखा है एन ऑब्जेक्ट ए एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट बी। कोई ऑब्जेक्ट ए है और वो रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट बी, मे बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट सी।
यानी कि जो ये ए ऑब्जेक्ट है ये किसी बी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है ना, तो यही किसी ऑब्जेक्ट सी के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। एंड वाइस वर्सा मतलब कि ए इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू बी देन ए मे बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सी। तो कोई ऑब्जेक्ट ए है वो बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो किसी अनदर ऑब्जेक्ट सी के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है द पैसेंजर्स इन मूविंग ट्रेन, द पैसेंजर्स इन मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट with respect to each other and with respect to window and luggage। सभी पैसेंजर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, बट आर इन मोशन, ऑल पैसेंजर्स आर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू पोल्स, ट्रीज एंड अदर पर्सन आउटसाइड द ट्रेन। जो ट्रेन से बाहर खड़े हैं, पेड़ हैं, पोल्स हैं, उनके रेस्पेक्ट में तो मोशन में है, और अंदर वाले पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में। आपने देखा होगा कि आप कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो आउटसाइड जब आप देखते हो तो आपको लगता होगा रोड पीछे की तरफ दौड़ रहा है, पेड़ पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं, पोल्स पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो मोशन में है ना, बट एक्चुअली हम मोशन में होते हैं उनके रेस्पेक्ट में, हमें लगता है कि वो भी है। लेकिन जो बंदा बाहर खड़ा है ग्राउंड पे, क्या उसके रेस्पेक्ट में वो ट्री वो पोल मोशन में है? उनके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। लेकिन जो कार में बस में दौड़ रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। ठीक है, तो आज आप सिर्फ इतना ही तैयार कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे, उनके ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।